हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी को डी ट्रिपल एस बी का जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, प्रीवियस ईयर इन द सेंस के इससे जो पहले जो एग्जाम हुए हैं जुलाई अगस्त में, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये जो एग्जाम का पीडीएफ है ये है आपकी 28 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो आपको मैं 10-10 क्वेश्चन की या फिर ऐसा करती हूँ 20-20 क्वेश्चन की पीडीएफ एक एक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के थ्रू। आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना इसके हिसाब से। ठीक है, ज्यादा टफ एग्जाम आया नहीं था, मॉडरेट ही था। इजी भी नहीं कह सकते, हाँ, बट ये हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको जब आप एग्जाम देने बैठेंगे। तो आप अपने डाउट्स को यहीं पे ही घर पे ही पहले क्लियर करके जाए, जो छोटी छोटी चीजें हैं सबसे पहले उनका। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ फॉर्मेशन, मेंटेनेंस एंड बिजनेस सीक्रेसी। तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि उसकी जो अपनी जो उसकी पर्सनल एसेट्स हैं वो भी उसके बिजनेस में चली जाए। तो एक आइडल फॉर्म के लिए क्या क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा रहता तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आइडल फॉर्म का पूछा है। नॉट, नॉट पे ज्यादा ध्यान देना, आजकल नॉट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रोफेशन में भी डिस्क्राइब एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय डैश एंड डैश। तो इसमें क्या आएगा? स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जैसे कि एक लॉयर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, दोनों को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, जैसे कि उनकी डिग्रीज एमबीए, एलएलबी, आपकी एमबीबीएस, ये जो भी है। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग, दोनों का ही रोल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी? अब ये जो माइनिंग है, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, ये आपको तीनों क्या है? प्राइमरी में आ जाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि प्राइमरी का जो प्रोडक्ट है उससे जो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आ जाएंगे। इसके बाद एक और होती है टर्शरी, उसमें आपके सर्विस सेक्टर वगैरह आ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर अकाउंटेबल टू, किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो होंगे नहीं ना, प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए होंगे। आप एलिमिनेशन से किया कीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, एलिमिनेशन से करेंगे सबसे सही है ना, आपको इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत रहेगी। और अगर आप कभी भूल जाएं तो आप इसके मेथड के थ्रू करो, बहुत सही है। तो पब्लिक, जहाँ पे आपको कीवर्ड दिख जाए पब्लिक, आप जनरल पब्लिक एंड पार्लियामेंट, ऑब्वियसली सभी यही यही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया आर क्लासिफाइड टू कैटेगरी एक्सेप्ट। कौन से में नहीं, कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है। डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली आएगा ये। गवर्नमेंट भी आएगा, पब्लिक भी आएगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो कुछ लोग फॉर्म कर लेते हैं अपना प्राइवेट भी, प्राइवेटली, मतलब ऐसा कोई उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विच ट्रांसपोर्ट सर्विस इज टिपिकली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स सच एज फ्रेश? मतलब कि बहुत ही टिपिकली, मतलब कि शायद ही यूज होता हो। तो इसमें वो एयर ट्रांसपोर्ट ही आएगा, क्योंकि ये तो सबसे महंगा होता है एक तो। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट में ट्रक, और ये ओशन, इसमें ये इसके ये एग्जाम्पल हैं, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? सबसे पहले माइंड में रखो ट्रू, ट्रू बताना है। ठीक है, when the central government exclusively hold 51% or more stakes in the concerned company, ये तो obviously आएगा। when the stakes are held jointly by central, मतलब कि आधा सेंट्रल से आधा स्टेट से, कितना परसेंट? 51% या फिर मोर। when the local municipality holds more than 51 stakes in a company। ठीक है, इसके बाद ये तो आएगा नहीं, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी और ये एक लोकल बॉडीज होती है, ये नहीं आती। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, ये दोनों का एनरोलमेंट होना जरूरी है। इसके बाद ये तो आएगा नहीं। when it is subsidiary company where the holding company is a government company having 51% and more stake, ये तब भी नहीं आएगा। नहीं, ये आएगा, सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट का एनरोल आ गया तो ये आएगा, क्योंकि उसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसको गवर्नमेंट होल्ड कर रही है ना 51% से, तो ये आएगा। when the गवर्नमेंट passes its legislative for incorporation of such, इसमें इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया, तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर मत करना। तो आपके स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 सही हैं, ट्रू बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लायबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? ठीक है, लायबिलिटी बतानी है किसमें? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है?
इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड टू द शेयर, सही है। शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर डेप्ट ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है। इट कैन एक्सटेंड टू पर्सनल, जब यहाँ पे हमारे पहले सेकंड वाले ऑप्शन में ही बात हो गई है कि भाई उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड रहेगी, तो इसमें तो पर्सनल जो एसेट है ये कैसे आ जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी कैसे हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल गया है ना। मेंबर जो है लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी और बाय शेयर, ये भी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ये काफी बार आ चुका है, इसको तो आप रट लो, मतलब कि इसको तो ऐसे रखो कि एकदम देखते ही आपका आंसर। डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ शिप ऑनर और अ कैप्टन, कैप्टन आप ऐसा करो, कैप्टन लीडिंग, कैप्टन लीडिंग, कैप्टन लीडिंग, माइंड में एक दो चीज रखो, कैप्टन लीडिंग, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जो है डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है किससे के द्वारा, शिप के ऑनर या कैप्टन के द्वारा। एक्नॉलेज फॉर द गुड्स टेकन, कि बोल्ड में भाई हमने आपका गुड रख लिया है, तो ये आता है बिल ऑफ लेडिंग। फिर आता है विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय गारंटी पेमेंट ऑफ, ये तो लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि जो इम्पोर्टर है उसका जो बैंक है वो एक गारंटी देता है कि हाँ भाई ये जो सामान मंगाने वाला इंसान है ना, इसके पास इतने पैसे हैं कि तू भाई अगर तू अपने पैसे सॉरी अपना सामान भेजेगा तो तेरे को पेमेंट मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के ट्रस्ट पे, लेटर ऑफ क्रेडिट के ट्रस्ट के बिहाफ पे ही आपका जो एक्सपोर्टर होता है वो सामान बनाना शुरू करता है और फिर उसको डिलीवर करता है, ठीक है। आगे समझ में। इसके जो आगे के 10 क्वेश्चन हैं ये बहुत बड़ा 200 पूरे 200 क्वेश्चन का पीडीएफ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई नो शेयर तो आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मत करना, बट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।